तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज देश ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। एंड यहाँ पे थ्योरम हम लोग कर रहे थे। सो आज थ्योरम नंबर 6 है, क्योंकि मैंने कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या करा रखा है, थ्योरम नंबर 5 तक करा रखा है। सो अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है सारे के सारे थ्योरम्स, तो आप जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारे थ्योरम्स पहले सीखो और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 बाय 1 मैंने सारे थ्योरम समझा रखे हैं, थ्योरम प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करा रखे हैं। राइट, तो अब चलिए आगे आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम नंबर 6 को। सो यहाँ पे प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसको आपको एक पैरेललोग्राम बताना है कि ये पैरेललोग्राम है, जिसमें आपको यहाँ पे दे रखा है इफ़ यदि इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल। मान लो कि ये दोनों तो साइड अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों साइड को सपोज कर लिया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं और पैरेलल है, किन्हीं एक अपोजिट साइड को आपको लिखना है। तो ये वाले पेयर मैंने ले लिया और इसको छोड़ दिया। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको गिवन लिखना सिखाया, सो आप ऐसे नहीं जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना। इसीलिए मैं आपको थ्योरम समझा रही हूँ कि आप बेहतर तरीके से बना पाओ, सॉल्व कर पाओ। तो चलो देखते हैं कैसे इसे करेंगे। सो यहाँ पे मैंने देखो सारे के सारे थ्योरम भी लिख रखा है और यहाँ पे फिगर बना रखा है। आपको गिवन और टू प्रूव निकालना सिखाया है। सो आप यहाँ से गिवन निकालोगे कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जैसे आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो आपने टू प्रूव में पैरेललोग्राम लिख लिया। फिर यहाँ से आपको कह रहा है कि इफ़ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैंने सपोज किया कि ये दोनों साइड जो अपोजिट वाले हैं ये वाले ये इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दो, एक डायगोनल ले लो आप। तो आप यहाँ पे देखो ये दोनों तो पैरेलल दे रखे हैं आपको इक्वल। तो जैसे आपने इस डायगोनल को यहाँ पे ज्वाइन कराया तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे इक्वल होंगे आप ये बताना। ऑल्टरनेट फॉर्म करेंगे ना, देखो ये वाला इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये देखो यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन करा रहा है, तो ये वाला इसके ऑल्टरनेट से दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आप चाहो तो इस बात को यहाँ पे गिवन में डाल सकते हो। गिवन में डाल लेना कि एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना। राइट, जितना हो सके आप अपना गिवन अच्छा खासा बना लो। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है फिगर में, कि ये वाला और एक ये वाला। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे पहले। तो इन ट्रायंगल का नाम आप लिख लो क्या, टू ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। इन दोनों ट्रायंगल में आप जैसे ही जाओगे ए बी सी डी ए में, तो ये लिखा ना कि बी ए सी, इस वाले ट्रायंगल का बी ए सी बन रहा है ना, और इस वाले ट्रायंगल का डी सी ए है, डी सी ए इक्वल है ना। चाहे इधर लिखो चाहे उधर, कैसे भाई, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। राइट, कैसे, तो ये दोनों पैरेलल थे ना, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि ए बी पैरेलल सी डी, है ना, इसीलिए यहाँ पे ऑल्टरनेट का फॉर्मेशन किया। एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, लो मैंने एक्स्ट्रा आपको लिखवा दिया शॉर्ट फॉर्म में। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ए सी इक्वल टू ए सी पहले से ही कॉमन दे रखा है, आप इस बात को भी डाल लेना कॉमन। कॉमन तो आप झट से कैच कर लेते हो ना। अब यहाँ पे आ जाओ कि ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये आपको गिवन है। अब आप आओ फिगर में, देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी इक्वल टू इसका ए बी, इसके डी सी के इक्वल, ये साइड कॉमन और ये एंगल इक्वल। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो कौन से प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। राइट, इसी क्राइटेरिया से या कॉन्ग्रुएंसी भी आप डाल सकते हो। सो अब यहाँ पे आप जैसे ही इसको कॉन्ग्रुएंट कर चुके, तो अब आप डाल सकते हो कि एंगल बी सी ए जो है इसका, इस वाले के एंगल डी ए सी के क्या है, इक्वल है। कैसे आ गया भाई, तो सी पी सी टी से। राइट, सी पी सी टी। अब यहाँ पे देखो बी सी ए, यानी ये एंगल, ये जो है इसके
DAC के इक्वल आ गया, इस वाले के एंगल के इक्वल आ गया। तो अब आप बोल सकते हो क्या कि देखो ये वाला, देखो ये वाला इसके इक्वल, तो ये दोनों लाइंस हैं और ये एंगल इक्वल है, तो एक तरीके से ऑल्टरनेट का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे लिखो बट दीज, जैसा आपने ऊपर ऑल्टरनेट देखा था ना, जेड का फॉर्मेशन कर रहा था आर, वैसे ही ऑल्टरनेट ये भी जेड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो क्या बना कि AD पैरेलल BC, ये बन गया, राइट। अब यहाँ से आ जाओ, नाउ AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। दिस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड AB पैरेलल DC और AD पैरेलल BC हो गए, दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गए। तो आप क्या बोलोगे कि वो साइड क्या हो गया, पैरेललोग्राम, पैरेलल हो गए, तो राइट। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पैरेललोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, द STU ट्यूटोरियल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, राइट।